अभी हम उपस्थित हैं शाहपुर के आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल में। आज हमारे सौभाग्य से जितेंद्र सर से मुलाकात हो गई, जो इस विद्यालय के संस्थापक और प्रधानाचार्य भी हैं। तो चलिए हम सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले समृद्धि न्यूज में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे? बहुत अच्छा। सर, आज की डेट में शिक्षा जगत में देखा जाए तो हर लोग अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, बस वो व्यवसायिक तौर पे उसको एक प्रोफेशन बना के। आपने इस प्रांगण में विद्यालय का स्थापना किया, इसका उद्देश्य क्या रहा? शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यवसाय नहीं, समुचित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें बच्चे के नैतिक, बौद्धिक और सामरिक सभी गुणों का विकास होना चाहिए। यहाँ तक कि उसके शारीरिक विकास को भी ध्यान में रखना चाहिए। आए दिन बच्चे किसी खेलकूद प्रतियोगिता में जा रहे हैं, असफल हो जाते हैं जी। इसका समुचित विकास नहीं हो पाता है, इसलिए बच्चे के चहुमुखी एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज होना चाहिए जी। ये मेरा मानना है। जी। अच्छा सर, आपने विद्यालय का नाम आरपीएस इंटरनेशनल एकेडमी रखा हुआ है, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे की कुछ राज रहने दिया जाए। अच्छा। जब मैं स्कूल का एफिलिएशन ले लूंगा जी, तो वो राज की बात मीडिया के सामने रख दूंगा। जी, कोई बात नहीं। अच्छा सर, बच्चे आपके विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? मेरे विद्यालय की स्थापना 25 फरवरी सन 2022 को हुई थी। नहीं, 22-23 नहीं, सन 2023 की हुई थी। 2023 को। हाँ जी। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आप बच्चे की बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक सारी विकास की बातें करते हैं। आपने आखिर में इन विकास के बारे में सोचे, ये अच्छा पहल है, लेकिन क्या आप उस तरह की सुविधाएं अपने विद्यालय में रखे हुए हैं? मेरा प्रयास अथक जारी है, आगे भी जारी रहेगा जी। ताकि हम बच्चे के सामरिक विकास को संवर्धित कर सकें। जी। इसके लिए आजकल तकनीकी शिक्षा अहम चीज है, जी। जो बच्चों के लिए बहुत अनिवार्य है। साथ साथ मनोवैज्ञानिक शिक्षा पद्धति पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बच्चे की मनोस्थिति को समझना शिक्षा के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। यदि उस चीज को शिक्षक समझ जाएंगे कि बच्चे की मानसिकता कहाँ तक विकसित हुई है, उसके अनुरूप शिक्षण का कार्य करेंगे, तब बच्चों में चहुमुखी विकास हो सकता है। इतना ही नहीं, बच्चे की मानसिकता को, अभिभावक को भी समझने की जरूरत है, ताकि बच्चा का बौद्धिक और प्रखर विकास हो सके। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय के साथ साथ अभिभावक की भूमिका अहम होती है। अच्छा सर, एक चीज ऐसा देखा जाता है कि कुछ गार्जियंस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो बच्चे को बस नामांकन करा दिए विद्यालय में, उसके बाद वो समझते हैं कि हम फी दे दिए, मंथली फी, उसके बाद तो हमारी जिम्मेवारी खत्म। तो ऐसे गार्जियन के लिए आप क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अभिभावक के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम विद्यालय की जो कार्यशैली है उसमें 50% योगदान अभिभावक का भी होना चाहिए। उनकी सहभागिता अनिवार्य है, तभी हम विद्यालय वाले बच्चे को प्रखर कर सकते हैं। वो उनमें सार्वभौमिक विकास की आकांक्षा और जो आशा है उसको मूर्त रूप दिया जा सकता है। सर, आप विनम्रता, जो विनम्र लहजा है आपका, उन सब भावों से लोगों को अपनी तरफ प्रभावित करने का, आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। आप मात्र 1 साल के अंदर में इतने बच्चे को, इतने गार्जियंस को अपनी तरफ कैसे आकर्षित किए? इसका कारण क्या था? इसके पीछे हमारा जो संकल्प है, संकल्प लेकर कुछ चले हैं जी, कि अपने शाहपुर क्षेत्र में कुछ कर दिखाना है जी, और कर्म पर मुझे पूरा भरोसा है। जी। मैं अपने कर्म पर भरोसा करता हूँ। हमारी जो टीम, इस विद्यालय का उद्देश्य क्या है? आखिर इस विद्यालय को, इस क्षेत्र को आप लेके कहाँ जाना चाहते हैं? आखिर कुछ तो परिकल्पनाएं की होंगी आप।
मेरी परिकल्पना स्पष्ट है कि देश के जो IIT जैसे लेवल के परीक्षाएं होती है उसमें हमारा अथक प्रयास रहेगा और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि उस मुकाम तक हम बच्चों को पहुंचाएंगे। ये हमारी मनोकामना है और ईश्वर से भी मैं ये प्रार्थी हूँ कि इस कार्य में हमें मनोबल और आत्मबल दे ताकि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सके और बच्चों को जिसके लिए उनको बाहर जाकर के लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं उसका वो सेविंग कर पाए। जी, हमारा ये लक्ष्य है। तो सर सारे दर्शकों को बता दें, अगर विद्यालय की तरफ से नामांकन नए सत्र में नामांकन का जो प्रक्रिया है चल रहा है उसमें कुछ विशेष छूट भी हैं, क्या क्या ऑफर निकाले हुए हैं और क्या क्या बच्चों को सुविधाएं देंगे, उन सबको बता दीजिए थोड़ा सा। हमारे विद्यालय में नए सत्र के लिए अभी नामांकन निःशुल्क करने जा रहे हैं। अच्छा, नामांकन निःशुल्क रहेगा। यहाँ छात्रावास की भी व्यवस्था इस सत्र में मैं देने जा रहा हूँ ताकि दूर दराज के जो देहांचल के बच्चे हैं जो बाढ़ में घिर जाते हैं या आने जाने में सुविधा है, उधर शिक्षा की व्यवस्था समुचित नहीं हो पा रही है, तो ऐसे बहुत सारे गार्जियन हमसे संपर्क साधे हैं और उनके लिए हमने व्यवस्था की है कि इस सत्र में ये छात्रावास की सुविधा उनको मुहैया करा सकूं ताकि उन बच्चों का कल्याण हो सके। तो ये थे जितेंद्र सिंह जी, जो RPS इंटरनेशनल एकेडमी के प्रधानाचार्य और संस्थापक भी हैं। तो सर से बात करके काफ़ी अच्छा लगा और जानने को मिला कि आखिर में इस शाहपुर क्षेत्र को कैसे विकसित बनाया जाए, कैसे विकासशील पथ पे लेके जाया जाए। तो सर ने उन सारी चीज़ों को अपने तरफ से एक प्रयास के माध्यम से साबित करने का प्रयास किया और एक कम समय में विद्यालय को किस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया जाए उसके उद्देश्य को बताते हुए चले। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।